मेरा नाम मीना है। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं, खेतों में काम करके अपनी जिंदगी जीते हैं। एक दिन मैंने मुखिया जी के खेतों में काम किया और पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंची, तो मुखिया जी का पूरा परिवार कहीं बाहर गया था। घर में केवल उनका बेटा था जिसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। मैंने उससे पैसे के लिए कहा। उनका लड़का मेरे पास आकर बोला, काफी सुंदर लगती हो, ये सब मेहनत छोड़कर कुछ और भी करना शुरू कर दो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये सब सुनकर घबरा गई, उसकी बातों को समझ नहीं पाई। मैं बोली, मलिक मैं समझ नहीं पाई। तो वह मेरे करीब आकर बोले, जाने मन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे नौजवानों का दिल बहला दिया करो तो हम इतने पैसे दे देंगे, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नजरें झुकी की झुकी रह गई, मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाई। मैं सोच रही थी कि दीदी को भी साथ में लेकर आती तो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं घबरा रही थी। मुखिया जी का लड़का मेरे कंधे पर अपना दोनों हाथ रख दिया और मुझे वहीं पर पड़ी चारपाई पर बैठा दिया और मेरे बाजू में आकर बैठे मुझसे बातें करने लगा और उसका हाथ मेरे शरीर पर फिराता रहा। मुझे अजीब सा लग रहा था और कुछ गुदगुदी भी हो रही थी। मैं आज तक किसी मर्द के साथ रूबरू नहीं हुई थी, इसलिए कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। अचानक मुखिया जी का लड़का बोला, पैसे चाहिए तो मुझे खुश करना पड़ेगा, सोच लो वरना अगले महीने ही पैसे मिलेंगे। मैं सोची पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे नहीं मिले तो राशन भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं उसका सिर हिलाकर हाँ बोल दी। वह मुस्कुराया। मैंने एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी तो वह अपने हाथों से ही बटन खोल दिया। अब मेरा गुब्बारा उसको साफ साफ दिखाई देने लगा, जिसे वह ऐसे चाटने लगा जैसे कोई कुत्ता गोश्त को पाकर खाने लगता है। मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि मानो मैं स्वर्ग में घूम रही हूँ, पर दिल भी घबरा रहा था कि कहीं मुखिया जी आ गए तो पैसे के पैसे नहीं मिलेंगे और मर भी पड़ेगी। मेरी आंखें बंद होने लगी। उसके शरीर के टकराव से मेरे रोम रोम खड़े हो रहे थे, जैसे ट्रेन आने के टाइम पूरे आदमी लाइन से खड़े रहते हैं। मैंने थोड़ा ढीला कपड़ा पहन रखा था तो मैं थोड़ी अच्छी लग रही थी। वो मुझे बार बार हिला रहा था और मेरे बड़े बड़े गुब्बारे को पकड़कर सहलाने लगा और मेरे गुब्बारे को आम समझकर चूसने लगा और शुरुआत नहीं कर रहा था, मैं इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कब शुरू करें और कब खत्म करें, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, देर हो जाएगी तो सब लोग चिंता करेंगे। इसलिए मैंने सर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर वह समझ गया कि मैं तैयार हो गई हूँ, तो वह मुझे कातिल नजरों से देखा और उठ खड़ा हो गया। फिर वह अपना कबूतर निकाला तो मैं हंसने लगी। मुझे हंसता देखकर उससे रहा नहीं गया और वह जल्दी ही मेरे गुफा पर रख दिया और जैसे मोटरसाइकिल चलाता है इस तरह चलाने लगा। मेरी तो जैसे जान निकल रही थी, मैं चीख नहीं पा रही थी क्योंकि मैं फंस चुकी थी और उसका प्यार मुझे जैसे इनाम के तौर पर मिल रहा था। फिर उसने 15 मिनट तक उसने मुझे पकड़ रखा और खूब प्यार किया। फिर उसने मुझे 5-5 सौ के 2 नोट देकर बोल, जाओ ऐश करो। मैं 1000 लेकर निकल गई। मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि इन पैसों में कितना दाम है कि उसने मुझे पास बुला लिया। इस पैसे की वजह से आज मैं ये सब कर गई जो मुझे नहीं करना था, लेकिन मन में एक अलग तरह की खुशी हुई थी। चलो कोई तो है जो मेरी इस जवानी की प्यास को खत्म कर दिया। इस तरह जब भी मुखिया जी का लड़का कभी मैं खेतों में मुझसे मिलने आता तो अजीब अजीब तरह से मुझे प्यार करता है।